दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की जान बचाई है और फिर उसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया हो? आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत, मार्मिक और बुद्धिमत्ता से भरी जातक कथा सुनाने जा रहे हैं। रूरू हिरण, रूरू डियर। ये कहानी उस सुनहरे हिरण की है जिसकी सुंदरता देवताओं को भी मोहित कर लेती थी, जिसकी बुद्धि अद्वितीय थी और जो मानव भाषा भी बोल सकता था। पर इस कहानी का सबसे रोचक मोड़ तब आता है जब वो एक डूबते हुए मनुष्य की जान बचाता है और वही मनुष्य उसे धोखा देने के लिए उसके पीछे शिकारियों को ले आता है। क्या हुआ फिर? क्या रूरू हिरण बच पाया? क्या उस कृतघ्न मनुष्य को उसके कर्मों का फल मिला? आइए इस रोमांचक और प्रेरणादायक कथा को विस्तार से सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक अत्यंत घने, अपार और रहस्यमयी जंगल के भीतर एक अद्भुत हिरण रहता था। उसका नाम था रूरू। उसका शरीर सोने के समान चमकता था और उस पर माणिक्य, रूबी, नीलम, सैफायर और पन्ना, एमरल्ड जैसे रंग बिरंगे धब्बे बिखरे हुए थे, जो हर बार जब वो इधर उधर दौड़ता तो इंद्रधनुषी आभा बिखेरते। उसके बाल रेशम से भी मुलायम, उसकी आंखें नीले आकाश के समान निर्मल और उसके सींग एवं खुर ऐसे जैसे किसी ने बड़ी सावधानी से बहुमूल्य रत्नों को तराश कर बनाए हों। जब भी वो जंगल में दौड़ता, सारे पशु पक्षी उसे देखने के लिए रुक जाते और मोहित हो जाते। पर रूरू केवल सुंदर ही नहीं था, वो अत्यंत बुद्धिमान भी था। उसे अपने पिछले जन्मों के कारण मानव भाषा बोलने का वरदान प्राप्त था। रूरू मानव जाति को भली भांति जानता था, उनकी क्रूरता, उनका लालच और हर तरह के अधर्म के प्रति उनकी प्रवृत्ति। इसलिए उसने प्रण कर लिया था कि वह कभी किसी इंसान से सामना नहीं करेगा। वह जंगल के सबसे दुर्गम और गहरे हिस्सों में रहता था, जहां इंसानों का पैर नहीं पड़ता था। फिर भी उसके हृदय में सभी प्राणियों के लिए अपार करुणा थी। एक दिन जब रूरू जंगल में विचरण कर रहा था, उसके कानों में एक बहुत ही करुण, दिल दहला देने वाली चीख पड़ी, बचाओ, कोई बचाओ। रूरू ने उस दिशा में देखा तो उसने पाया कि एक मनुष्य तेज बहती नदी की धारा में बहता जा रहा है और उसकी जान खतरे में है। रूरू को उस मनुष्य की दशा देखकर बहुत दया आई। उसने अपनी प्रतिज्ञा भूलकर करुणावश पानी में छलांग लगा दी और घबराए हुए मनुष्य से कहा, डरो मत, मेरी पीठ थाम लो। पर वह मनुष्य बहुत घबरा गया था। उसने रूरू की पीठ पर सीधे चढ़ने की बजाय उसकी गर्दन और सींगों को जोर से पकड़ लिया और ऊपर चढ़ बैठा। इस लापरवाही से रूरू को बहुत पीड़ा हुई, पर रूरू ने उस भारी बोझ को सहन किया और उस मनुष्य को सुरक्षित नदी के किनारे पहुंचा दिया। कांपते हुए मनुष्य को जब होश आया तो रूरू ने अपनी गर्म जीभ और स्पर्श से उसे ढाढ़स बंधाया, जब तक कि वो पूरी तरह सचेत न हो गया। तब रूरू ने उससे कहा, तुम्हारी जान बच गई है, अब तुम अपने मानव समाज में लौट जाओ, मुझे यहां अकेला छोड़ दो। उस मनुष्य ने रूरू के पैरों पर गिरकर कृतज्ञता प्रकट की और कहा, न तो बचपन का कोई मित्र, न ही कोई सगा संबंधी मेरे साथ वो कर सका जो आपने किया। ये जीवन अब आपका है, मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा। तब रूरू ने गंभीरता से उससे कहा, यदि सच में तुम मेरे आभारी हो तो इस बात को किसी को मत बताना कि तुम्हारी जान एक अद्भुत सुनहरे हिरण ने बचाई है। मानवों के हृदय में न तो दया है और न ही कोई संयम। वे मेरी सुंदरता को देखकर मेरा शिकार करेंगे। मनुष्य ने वचन दिया कि वो किसी को नहीं बताएगा और अपने उपकारी की रक्षा करेगा, और वह चला गया। कुछ समय बाद उस देश की रानी ने एक अत्यंत अद्भुत स्वप्न देखा। उसने सपने में देखा कि एक सुनहरा हिरण सिंहासन पर विराजमान है और मानव भाषा में धम्म का धार्मिक उपदेश दे रहा है। उस अलौकिक दृश्य से मंत्रमुग्ध होकर रानी ने राजा से कहा, हे महाराज, मुझे वह दिव्य हिरण चाहिए, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। राजा अपनी रानी के सपनों की सत्यता में विश्वास करता था। उसने तुरंत पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो कोई इस सुनहरे हिरण का पता बताएगा
उसे एक समृद्ध गांव और 10 सुंदर स्त्रियां पुरस्कार में दी जाएंगी। जब उस कृतघ्न मनुष्य ने ये घोषणा सुनी तो उसके दिल में लालच आग की तरह भड़क उठा। उसने अपने उपकारी को दिए गए वचन को तिनके की तरह फेंक दिया। वो सीधे राजा के पास गया और बोला, हे महाराज, मैं उस हिरण को जानता हूं। वह जंगल के बहुत गहरे हिस्से में रहता है। मैं आपको ले चलता हूं। राजा अपने सैनिकों, धनुर्धारियों और जालों के साथ उस मनुष्य के पीछे हो लिया। जब वे जंगल के उस घने क्षेत्र में पहुंचे जहां रूरू विश्राम कर रहा था, तो उस मनुष्य ने अपना हाथ उठाकर रूरू की ओर इशारा किया। पर देखते ही देखते जैसे ही उस कृतघ्न मनुष्य ने रूरू की ओर इशारा करने के लिए अपना हाथ उठाया, तो आश्चर्यजनक रूप से उसका हाथ कटकर अलग हो गया और नीचे गिर पड़ा। ये उसके विश्वासघात का तात्कालिक और प्रत्यक्ष फल था। राजा ने दूर से उस सुनहरे हिरण को देखा। उसकी आंखें फैल गई, लेकिन उसी क्षण उसने अपना तीर कमान पर चढ़ा लिया और रूरू की ओर तान दिया। रूरू ने चारों ओर देखा। राजा का तीर उसकी ओर तना हुआ और चारों तरफ से सैनिकों ने उसे घेर लिया था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन रूरू एक बुद्धिमान प्राणी था। उसने अपनी मानवीय वाणी में राजा से कहा, हे राजन, मुझे मारने से पहले मेरी एक जिज्ञासा शांत कर दे। आप यहां तक कैसे पहुंचे? मैं उस रास्ते पर कभी नहीं चलता जहां मनुष्य जाता है। राजा उसकी बात सुनकर अचंभित रह गया। उसने अपना तीर मनुष्य की ओर घुमाकर उस कृतघ्न व्यक्ति की ओर इशारा किया। तब रूरू ने उस दार्शनिक गाथा का उच्चारण किया, पानी में पड़े एक लकड़ी के टुकड़े को निकालना बेहतर है, बजाय एक कृतघ्न मनुष्य को बचाने के, जो उपकार करने वाले को धोखा देता है। वह इस धरती का सबसे बड़ा पापी है। राजा ने यह सुना और उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने रूरू से पूरी घटना बताने को कहा। रूरू ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो बहती नदी में गिरे उस मनुष्य को बचाने के लिए कूदा और कैसे आज वही मनुष्य पुरस्कार के लालच में उसे धोखा देकर शिकारियों को ले आया। राजा बहुत भावुक हो गया। उसे रूरू पर करुणा आई और उस कृतघ्न मनुष्य पर बहुत क्रोध आया। राजा ने कमान खींची और उस मनुष्य को मारने के लिए तीर चढ़ाया, पर रूरू ने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, मुझे इस व्यक्ति पर क्रोध नहीं है। मैंने इसे अपनी करुणा से बचाया था और आज भी मेरा हृदय इसे मारते नहीं देख सकता। कृपया इसे क्षमा कर दें। राजा रूरू की इतनी महानता देखकर दंग रह गया। उसने कृतघ्न को क्षमा कर दिया और रूरू को राज्य का आमंत्रित अतिथि बनाकर शाही सवारी में बनारस ले गया। रूरू ने कुछ दिनों तक राजा, रानी और सभी दरबारियों को धम्म का उपदेश दिया और फिर अपने वन में लौट गया। दोस्तों, इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? कृतघ्न व्यक्ति की भलाई करना जहर को पानी में मिलाने के समान है। वो कभी अच्छा नहीं करता। जिस प्रकार रूरू ने अपनी जान की परवाह किए बिना मनुष्य को बचाया और बदले में उसे धोखा मिला, ठीक उसी प्रकार इस संसार में बहुत से लोग उपकार का बदला अपकार से देते हैं। पर रूरू की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसने क्रोध नहीं किया, बल्कि राजा से उसे क्षमा करने का आग्रह किया। सच्ची महानता किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि बुराई को भी क्षमा करने में है। और कर्म का नियम अटल है। जिस दिन उस मनुष्य ने रूरू को धोखा देने के लिए हाथ उठाया, उसका वही हाथ कट गया। यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो स्वयं उसमें गिरता है। हमें सीखना चाहिए, उपकार करो पर समझदारी से। कृतघ्नता एक अभिशाप है, क्षमा सबसे बड़ा आभूषण है। ये कहानी द पोएम स्टोरी द्वारा प्रस्तुत है। और भी जातक कथाएं सुनने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पर जाएं।